हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश पासकंटी है और मैं फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया हूँ। उसके बाद मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स किया हूँ। मुझे 3 साल का फाइनेंस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है और 2 साल का वेब डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है। आज हम 10 कॉमनली फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम हर एक फ्रॉड को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, व्हाट हैपन्स माने वो फ्रॉड कैसे होता है। दूसरा, रियलिटी माने वास्तव में क्या है। तीसरा, लेसन माने हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहला फ्रॉड है पंप एंड डंप स्कीम्स। इसमें होता ये है कि फ्रॉडस्टर्स बेमतलब का सस्ता स्टॉक प्राइस को ऊपर या नीचे गिराते हैं कोई फेक न्यूज़ फैलाकर, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि वो स्टॉक स्काईरॉकेट करता है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में वो स्टॉक को पहले ही खरीद लिया जाता है और जैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाता है और हमें बहुत लॉसेस झेलना पड़ता है। इससे हमें ये सीखना है कि कोई भी न्यूज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, स्पेशली स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स। दूसरा फ्रॉड है टिप्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप। इसमें होता यह है कि रैंडम ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि वो श्योर शॉट इंट्राडे या ऑप्शंस के टिप्स देंगे और हाई प्रॉफिट्स का लालच देते हैं। वे फेक प्रॉफिट्स फोटोशॉप द्वारा क्रिएट किया हुआ स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं आपका भरोसा जीतने के लिए। वास्तव में ये स्क्रीनशॉट फेक या पहले किया हुआ ट्रेड्स रहते हैं, आपको ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें ये सीखना है कि ट्रेडिंग के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है और हमें इससे पूरी तरीके से अवॉइड करना है बजाय रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजरी के। तीसरा फ्रॉड है फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशंस। इसमें होता ये है कि फ्रॉडस्टर्स एक सेम टू सेम दिखने जैसा ऐप या वेबसाइट बनाता है जो अपने ब्रोकर के जैसा डिट्टो दिखता है, और जैसे ही आप वो फेक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करते हैं आपका सब पैसा एम्प्टी हो जाता है। वास्तव में वे वेबसाइट्स या ऐप्स आपको स्कैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वे आपको फेक प्रॉफिट्स भी दिखाते हैं आपको लालच देने के लिए। इससे हमें ये सीखना है कि हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए और जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट है वो ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोडेड होना चाहिए, जैसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। चौथा फ्रॉड है फ्रंट रनर। इसमें होता यह है कि एक ट्रेडर आपको टिप देता है कि फलाना ढिमकाना स्टॉक या ऑप्शन बाय करो, और आप जब वो बाय करते हो प्राइस ऊपर की ओर जाता है और वो ट्रेडर सेल करता है उसके प्रॉफिट के लिए। वास्तव में आप उनके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। लिक्विडिटी माने वो स्टॉक या ऑप्शन जिसमें कोई भी बायर्स अवेलेबल नहीं है और आप वो स्टॉक्स या ऑप्शंस को बाय कर लेते हो जिससे लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है। आप वो स्टॉक्स को हाई प्राइस में बाय करते हो और जब प्राइस नीचे गिरता है आप फंस जाते हो। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी टिप्स को बिना लॉजिक, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस रीजंस के बजाय बाय ना करें। पांचवा फ्रॉड है फेक ब्रोकर कॉल्स फॉर केवाईसी अकाउंट अपडेट्स। इसमें होता ये है कि आपको एक कॉल आता है जो प्रिटेंड करते हैं कि वे ब्रोकर या बैंक के तरफ से है और बोलते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो। वास्तव में वे लोग आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ओटीपी या एक ऐप इंस्टॉल करने बोलते हैं जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है आपका पैसा एम्प्टी करने के लिए। इससे हमें ये सीखना है कि कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें
और कोई भी अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। ब्रोकर या बैंक कभी भी आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है। सिक्स्थ फ्रॉड है ऑप्शन जैकपॉट कॉल्स। इसमें होता ये है कि स्कैमर्स आपको प्रॉमिस करता है कि आपको 10 गुना रिटर्न्स एक दिन में ही कमा कर देंगे उनके जैकपॉट कॉल्स के साथ। वास्तव में वे लकी होते हैं या फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। बहुत सारे हम जैसे रिटेलर्स लॉसेस करते हैं इस टाइप के लॉटरी स्टाइल ट्रेडिंग में। इससे हमें ये सीखना है कि ऑप्शंस बेहद रिस्की है और हमें अवॉइड करना है जो बोलता है गारंटीड प्रॉफिट्स कमा कर देंगे, बल्कि बेहद तजुर्बे वाले ऑप्शन ट्रेडर्स भी ऑप्शंस में हर बार प्रॉफिट्स नहीं कमाते हैं। सेवेंथ फ्रॉड है पोंजी स्कीम एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इन स्टॉक्स। इसमें होता ये है कि आपको बोलते हैं 50,000 इन्वेस्ट करें और महीने में 5,000 रिटर्न्स कमाने। आप और भी ज़्यादा कमाओगे अगर आप और लोगों को लेके आएंगे तो। वास्तव में यह एक पोंजी स्कीम कहा जाता है जिसमें जो पुराना इन्वेस्टर है वो अच्छा पैसा बना लेता है नए इन्वेस्टरों से। अंत में पूरा स्कैम होता है। इससे हमें ये सीखना है कि अगर रिटर्न्स बेहद प्रभावशाली है तो वे पोंजी स्कीम है। एथ फ्रॉड है अनऑथराइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें होता यह है कि सामने वाला आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने बोलता है और बोलता है मैं आपके तरफ से ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दूंगा। वास्तव में यह इलीगल है बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के। बहुत सारे लोग इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं। इससे हमें यह सीखना है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। ये आपका पैसा है और आपको ही मैनेज करना है। नाइन्थ फ्रॉड है सर्कुलर ट्रेडिंग इन इलिक्विड ऑप्शंस। इसमें होता यह है कि फ्रॉडस्टर्स अपने आप ही ऑप्शंस को बाइंग या सेलिंग करता है फेक वॉल्यूम दिखाने के लिए। फिर वो ऑप्शंस को प्रमोट करता है ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। वास्तव में जब आप वो ऑप्शंस बाय करते हैं सामने सेलिंग करने के लिए कोई नहीं रहता है, आप वो ऑप्शंस में फंस जाते हो। इससे हमें यह सीखना है कि हमेशा इलिक्विड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है जिसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कम हो। लास्ट फ्रॉड है फेक डिविडेंड या बोनस न्यूज़। इसमें होता यह है कि एक न्यूज़ फैलाया जाता है कि फलाना ढिमकाना कंपनी 1:10 का बोनस या 100% डिविडेंड देने वाला है। यह न्यूज़ सुन के हम जैसे रिटेलर्स वो स्टॉक को बाइंग करने में लग जाते हैं। वास्तव में यह एक फेक न्यूज़ रहता है। हमेशा इनसाइडर्स या टिप्स देने वाले शेयर करते हैं। स्टॉक प्राइस क्रैश करता है जब सच बाहर निकल जाता है। इससे हमें यह सीखना है कि हमेशा न्यूज़ को ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करें, जैसे NSE, BSE वेबसाइट्स या सेबी अनाउंसमेंट से। और मैं यह वीडियो कंक्लूड करना चाहता हूँ विद दिस कोट: नो मैटर वेदर यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ऑप्शंस, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, द बिगेस्ट लॉस often comes from trusting the wrong person, not the wrong trade. Thank you for watching.